यूरोप का और पाकिस्तान का हम कंपैरिजन कर नहीं सकते। उन्होंने कवानीन ही ऐसे बना दिए हैं कि आप नेचर को ख़त्म कर ही नहीं सकते। घना जंगल, दरख्तों का एक झुंड जो है ना, वो उगाना है और वो उसकी ही जिम्मेदारी है। हर बच्चे को वो 4-4, 5-5 बीज देते हैं। डिस्पोजेबल जो भी बर्तन है उनमें मिट्टी डालो, उनके अंदर उनको उगाओ। गवर्नमेंट एक ख़ास इलाके को एक मैप के ऊपर या एक ख़ास इलाके को निशानदही कर देती है कि इस इलाके में इंसान कोई मुदाखलत नहीं करेगा। अगर ये एक जानवर को दूसरे जानवर खा रहे हैं तो ये उस नेशनल पार्क का इकोसिस्टम का हिस्सा है। बहुत खौफ आता है कि जैसे जैसे हमारे शहर बढ़ रहे हैं, ये तो हमारी जो काश्त वाली ज़मीन है इसको भी खा जाएंगे। जंगल तो हमने क्या बचाने, ये तो हमारी काश्त वाली जगह को खा रहे हैं। मैं फ़र्क वाज़ा कर दें कि यूरोप की जदीद ज़िंदगी उन लोगों ने कुदरत को किस तरह देखा है और पाकिस्तान में लोग कुदरत को किस तरह देखते हैं। ये हमारा जो ऑर्गेनिक माहौल है, जो यूरोप का और पाकिस्तान का हम कंपैरिजन कर नहीं सकते, बल्कि उन्होंने कवानीन ही ऐसे बना दिए हैं कि आप नेचर को ख़त्म कर ही नहीं सकते। और उसकी एक मिसाल देता हूँ कि फ़्रांस या जर्मनी, इन मुल्कों में कानून है कि अगर आप खेती बाड़ी करते हैं तो हर मुरब्बे के ऊपर, मैं एग्जैक्ट तो मुझे नहीं पता लेकिन अंदाज़न इतना ही रकबा होता है कि हर मुरब्बे के बाद आपने कोई 2 एकड़ या 3 एकड़ का एक जंगल लाजमी रखना है। मिसाल के तौर पे एक ज़मींदार है, उसके पास 10 मुरब्बे की अगर ज़मीन है या रकबा है, वो काश्त करता है उसको, तो उसका ये ऐसे नहीं वो कर सकता कि 10 के 10 मुरब्बे जो हैं उनके ऊपर काश्तकारी कर दे। उसमें गवर्नमेंट ने उसको एक बाउंड किया हुआ है कि भाई तुमने 10 मुरब्बों के अंदर हर मुरब्बे के बाद 3 एकड़ का, 4 एकड़ का एक घना जंगल, दरख्तों का एक झुंड जो है ना, वो उगाना है और वो उसकी ही जिम्मेदारी है। तो उसकी वजह से जो नेचर का बैलेंस कायम रहता है। इसके अलावा उनके स्कूलों में बच्चों को बहुत ज़्यादा इस तरह की तरबियत दी जाती है और जो कि पब्लिक फंडेड होते हैं। मिसाल के तौर पे उधर स्कूलों की फ़ीस तो होती नहीं है, वो तो सारा गवर्नमेंट बेस्ड होता है। तो लेकिन उनके स्कूलों में ही उनको बच्चों को इस तरह की तरबियत दी जाती है कि वो नेचर से प्यार करें। उनको मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं, जैसे कि जी आप उनको जो हमारा मौसम होता है बहार का, इसमें स्पेशल हर बच्चे को वो 4-4, 5-5 बीज देते हैं। वो कहते हैं जाओ इन बीज को लेके अपने घरों में जाओ और उन छोटे छोटे गमले या कप या डिस्पोजेबल जो भी बर्तन है उनमें मिट्टी डालो, उनके अंदर उनको उगाओ और फिर उसका रिज़ल्ट बताना 3 महीनों के बाद कि किस बच्चे ने कितने पौधे उगा लिए। और फिर वही एक्टिविटी वो स्कूल में भी करवाते हैं क्लास में। तो फिर बाद में उसकी एग्जीबिशन होती है। तो इसका मकसद यही होता है कि वो बचपन से ही बच्चों को इसकी आदत डालते हैं। अब देखें पाकिस्तान में अगर हम आएँ, मैं क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहता, लेकिन हमें अगर क्रिटिसाइज़ ना करें या इस तरह की कोई बात ना करें तो फिर इसकी तस्हीह भी कैसे होगी। मिसाल के तौर पे मैं तो यूरोप की ज़िंदगी गुजार के आया हूँ, तो लेकिन हमारे अक्सर लोग जो यहाँ रहते हैं वो तो यूट्यूब या इस तरह की उसी में देखते हैं ना यूरोप की ज़िंदगी। उनको इनके कवानीन का नहीं इतना इल्म होता जब तक वो उधर नहीं जाते। तो ये बेहतरी होती है कि हम लोग यहाँ के लोगों को थोड़ा सा आइडिया दें। अब यहाँ के सबसे बड़ा मसला ही अर्बनाइजेशन है कि यहाँ की बग़ैर किसी मतलब ठोस काम के, ठोस रिसर्च के हम लोग कॉलोनियाँ ही बढ़ाई जाते हैं। किसी के पास अगर 2 एकड़ है तो उसके अंदर वो उसको कॉलोनी काट देता है, उसको बेच के उसके मदले बेच देता है। गवर्नमेंट का काम है कि वो इन चीज़ों को रोके और बताए कि भाई इस इलाके में आपका एक चीज़ होती है, मैं आपके तवज्जुह से, आपके वीडियो के तवज्जुह से थोड़ी सी एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक टर्म होती है, उसको नेशनल पार्क बोलते हैं। हमने अक्सर सुना होगा हंगोल नेशनल पार्क, या उधर देवसाई के जो पहाड़ों पे हैं उधर एक नाम अक्सर सुना होगा कि फलाना नेशनल पार्क। देवसाई के जहाँ पे वो मैदान है या जो इलाका है, तो नेशनल पार्क का जो कंसेप्ट है उसका ये मतलब होता है कि नेशनल पार्क गवर्नमेंट एक ख़ास इलाके को एक मैप के ऊपर या एक ख़ास इलाके को निशानदही कर देती है कि इस इलाके में इंसान कोई मुदाखलत नहीं करेगा।
اس کا مطلب ہوتا ہے کہ نہ یہاں پہ انسان کی بنی ہوئی کوئی سڑک ہوگی، نہ یہاں انسان کے کنکریٹ کا بنا ہوا کوئی کمرہ ہوگا، یا نہ یہاں پہ کوئی ایکٹیویٹی انسان نہیں کر سکتا. مطلب یہاں پہ اگر کوئی مطلب جانور ہیں ان کو مار نہیں سکتا. ٹھیک ہے. اب اس کی ایک مثال ایسے ہے کہ ایک کچھ لوگ تھے وہ کینیڈا کے یا شاید غالباً یورپ کے کسی اس طرح کے نیشنل پارک میں ویڈیو بنا رہے تھے جانوروں کی. تو اس میں کیا تھا کہ ایک بہت ہی کمزور ایک جانور پڑا تھا یا پرندہ پڑا تھا، اس کو دوسرے گدھ آ کے کھا رہے تھے اور وہ اس کی فلم بنا رہے تھے، یعنی ویڈیو بنا رہے تھے چھپ کے. اب بعد میں لوگوں نے ان کو پوچھا کہ تم نے ان کی ہیلپ کیوں نہیں کی؟ تمہارے سامنے وہ اتنا دردناک سا ایک منظر ہے، تم نے ان کو اس جانور کو بچایا کیوں نہیں؟ حالانکہ تم پاس تھے، تم بچا سکتے تھے. تو انہوں نے بڑی اچھی بات کی. انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ نیشنل پارک ہے، اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ انسان کی مداخلت نہ ہو. اگر یہ ایک جانور کو دوسرے جانور کھا رہے ہیں تو یہ اس نیشنل پارک کا ایکو سسٹم کا حصہ ہے کہ اگر ہم اس میں چھیڑخانی کریں گے تو وہ ڈسٹرب ہو جائے گا. وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر کام کسی بہتری کے لیے کیا ہوتا ہے. تو اگر وہ جانور اس جانور کو کھا رہے ہیں تو اس میں بہتری ہے اس نیشنل پارک کے لیے کہ ان کا جو سسٹم ہے وہ ہے ہی اس طرح. تو ہمارے ملک میں اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی یا اس طرح کی کوئی جگہ نہیں بنائی ہوئی کہ جس کو ہم کہہ سکیں کہ یہ پروٹیکٹڈ ایریا. تو ہمارے فار ایگزامپل جو بڑے شہر ہیں، فیصل آباد ہو گیا، لاہور ہو گیا، اس کے ارد گرد کے علاقوں کو گورنمنٹ کو چاہیے کہ آپ سیل کر دیں کہ اس علاقے کے اندر ہم نے کوئی اربنائزیشن نہیں ہونے دینی. تو پھر جا کے ہم اگلی نسلوں کو کچھ دے سکیں گے، کچھ بچا کے لے جائیں گے، اگلی نسلوں کو سپرد کر دیں گے. ورنہ بہت خوف آتا ہے کہ جیسے جیسے ہمارے شہر بڑھ رہے ہیں یہ تو ہماری جو کاشت والی زمین ہے اس کو بھی کھا جائیں گے. جنگل تو ہم نے کیا بچانے، یہ تو ہماری کاشت والی جگہ کو کھا رہے ہیں.